नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, डिगा सकती है, लेकिन मेरा इरादा आपको विचलित करने का नहीं है। मेरा इरादा सिर्फ इतना बताने का है कि आपको सावधान रहना है, क्योंकि सरकार ने आपको आपकी हालत पर छोड़ दिया है। आपको हैंड सैनिटाइज करना है, मास्क लगाना है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप गरीब हैं तो आपको सरकारी अस्पताल में भी जगह नहीं मिलेगी। जो अमीर हैं उनके अभी इलाज नहीं हो रहा है। ये तस्वीर है लखनऊ के सवदाहगिरी की। सुरेंद्र गुज्जर लिखते हैं, अब लाशों को जलाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। शायद इन्हें अच्छे दिनों की तलाश में थे हम। एक तो कोई सामान्य तस्वीर है, जगह जगह लाशें पड़ी है। ये तस्वीर देखिए, और ये देखिए एक वीडियो शेयर हो रहा है। लखनऊ के भैंसा कुंड की तस्वीरें हैं। 24 घंटे लाशें जलती रहती हैं। ये है योगी आदित्यनाथ का, जहां गाय के लिए, गोबर के लिए, गौमूत्र के लिए लगातार आंदोलन चला। इसी देश में मंदिर बनाने के लिए चंदे हुए, पीएम केयर्स फंड के लेकर सवाल उठ रहे हैं। और ये तस्वीरें 2 विंडो में मेरे कैमरा एडिटर दिखाएंगे कि किस तरह से भयावह स्थिति है, गुजरात में हो या दिल्ली में हो या लखनऊ में हो। लेकिन अभी भी आपके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बंगाल चुनाव जीत रहे हैं। गुजरात में बिल न चुकाने पर हॉस्पिटल लाश भी नहीं देता जब तक कि कार गिरवी न रखवा ले। यही गुजरात मॉडल, यही सब छुपाया गया था, सब खुल चुका है। एक शख्स की चिट्ठी पढ़ी। एक हमारे घोर संघी पत्रकार हुआ करते थे, उनकी मां का भी निधन हो गया है। मैं बहुत दुखी हूं और उनको बचना चाहिए था। ये वो लोग हैं जो सरकार से स्कूल अस्पताल के लिए सवाल नहीं पूछ रहे थे। किसी ने शायद सही लिखा है कि हमने अस्पताल स्कूल के लिए तो वोट ही नहीं दिया था, हमने जिसके लिए वोट दिया था वो हमें मिल गया। एक मर्मस्पर्शी चिट्ठी है, लेकिन उसके पहले वो पोस्ट बता दूं जो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आज हॉस्पिटल में जगह नहीं है, यह सत्य है, पर हम हॉस्पिटल के लिए लड़े ही कब थे। हम तो मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, वो आज बंद है। ये स्थिति है। और यूपी सरकार की शर्मनाक करतूत भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चिट्ठी। किस तरह से भैंसा कुंड को अब घेरा जा रहा है। जैसे नमस्ते ट्रंप में झुग्गियों को घेरा गया था, नाम बदलने वाले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो अब शमशान घाट को घेर रहे हैं ताकि वीडियो न कहीं से जारी हो जाए। लेकिन मीडिया दिखाएगी नहीं, मीडिया तो दिखा भी नहीं रही है। अभी एक मित्र मुकुंद हरि का मैसेज आया, क्या कहूँ निःशब्द हूँ। भाई, स्थिति ठीक नहीं है। 8 महीनों के भीतर कोविड से दोबारा त्रस्त हो चुका हूं। अपनी तरफ से मास्क, सैनिटाइजेशन, फिजिकल डिस्टेंसिंग कोविड की शुरुआत से ही बढ़ता रहा, लेकिन कुछ अपने ही घर के भीतर आकर सुरक्षा चक्र भेद दे तो क्या कहिएगा। बेतरह सूखी खांसी, 104 बुखार, ठंड, कमजोरी से हाल बेहाल है। इस बार पार निकलना मुश्किल है। सीटी स्कैन में दोनों फेफड़ों में इन्फेक्शन और निमोनिया घर कर चुका है। आगे जैसी प्रभु इच्छा। जो कुछ भूल चूक हुई हो, आप मित्रगण हमेशा अपना समझकर माफ़ कीजिएगा। यही नियति है। इस जन्म का लेन देन पूरा हो जाए तो अच्छा है, आगे फिर न ऋण चढ़ेंगे। जीवन क्षणभंगुर है। कोविड की महामारी ने इसे और अधिक अनिश्चित कर दिया है। फिर भी उम्मीद है कि जब मानव समाज इस महामारी से बाहर निकलेगा तो भविष्य की महामारी पर विजय पाना अधिक मुश्किल न रहेगा। विज्ञान एकमात्र जरिया बनेगा जो आगे फिर किसी घने अंधियारे के आने पर मार्ग प्रदीप्त करेगा। बात करने की हालत में नहीं हो, भूल चूक क्षमा करेंगे। सोचिए, इस तरह की मर्मस्पर्शी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं लोग, और सरकार, ये देखिए उसी में कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं। जहांगीरपुरा मस्जिद, मुगलपुरा, बड़ोदरा, गुजरात में मुसलमानों द्वारा कोविड सेंटर बनाया गया है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मामलों वाले लोगों को भर्ती किया जाएगा और डॉक्टरों की कर्मचारियों की एक टीम द्वारा ऑक्सीजन दिया जाएगा। कोविड सेंटर में 5 डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और 50 बेड होंगे। श्वेता झा ने लिखा है, मैं इस तरह की तस्वीरें शेयर नहीं करती, लेकिन ये आज की हकीकत है जिसकी तैयारी 2017 में की गई थी। शायद आपको याद हो, प्रधानमंत्री ने 6-7 साल में आपके लिए कुछ बनाने की बात कही थी, वो भी शमशान, जो उन्होंने अपना वादा पूरा किया। अगर आपको याद है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2017 फतेहपुर यूपी चुनावी सभा में भाषण दिया था, जहां उन्होंने आपसे पूछा था, भाइयों बहनों आपको क्या चाहिए, कब्रिस्तान या शमशान। जोर से बोलिए क्या चाहिए। और आपने कहा शमशान। शमशान, शमशान, सब लोग एक साथ बोलिए क्या चाहिए, शमशान। और नरेंद्र मोदी ने वादा पूरा करते हुए सबको घर घर शमशान दे दिया। उफ, भयावह। ये तस्वीरें शेयर कर रही हैं। और ये देखिए, भारतीयों के मन में मरणोपरांत स्वर्ग जाने की इच्छा इतनी पलपती है कि वे लाखों की संख्या में एक साथ हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर
गंगा स्नान करना अपना परम सौभाग्य समझते हैं। किस तरह से लोगों को मौत बांटा जा रहा है। आदि बत्सर लिखते हैं, इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। वहीं लोग पूछ रहे हैं, पीएम केयर फंड के नाम पर पूरी निर्दयता के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों से मोदी सरकार द्वारा वसूली की गई है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश को बताना चाहिए कि कोरोना से निपटने के लिए पीएम केयर फंड से साल भर में क्या क्या किया गया। कोरोना से महाकाल मंदिर में एक पुजारी की मौत के बाद बचे हुए पंडे मंदिर और भगवान सब छोड़कर भाग लिए, मंदिर बंद। इसे सिद्ध होता है कि भगवान की यही इच्छा थी। तंज कर रहे हैं लोग। वहीं छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है, ये देखिए छत्तीसगढ़ की भी यही स्थिति है। आज हॉस्पिटल में जगह नहीं है, सत्य है, पर हम हॉस्पिटल के लिए लड़े ही कब थे, हम तो मंदिर के लिए लड़ते रहे, वो आज बंद है। सरकारी आंकड़ों के बजाय इन तस्वीरों में देखे उत्तर प्रदेश का हाल। देखिए लाश के किस तरह से गिनती नहीं कर सकते हैं, लाशें जल रही हैं और इसको ढकने के लिए भी इंतजाम कर दिया गया। सत्यप्रकाश लिखते हैं, लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट की भयावह तस्वीरें कई किलोमीटर दूर से दिख रही हैं। जलती चिता की उड़ती लपटें, कोरोना से लखनऊ की हालत हुए भयावह। सभी शमशान घाट का ही हाल है, ऐसी खबर है, अपना ख्याल रखें। वहीं लोग पूछ रहे हैं, पीएम केयर्स फंड की कहानी सुनेंगे। 19 मई 2002 को टीआईओ की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम केयर्स फंड में पहले 3 महीने में कुल 10,600 करोड़ रुपए जमा हुए। 13 मई को 2020 को इस सरकार ने इसमें से 3100 करोड़ रुपए कोविड अभियान के तहत जारी किए। 2000 करोड़ भारत में बने 50,000 वेंटिलेटर के लिए, 1000 करोड़ प्रवासी मजदूरों पर खर्च होने थे ताकि वो बिना परेशानी घर पहुंचे। 100 करोड़ वैक्सीन के निर्माण के लिए लगने थे। तीनों मदों का क्या हुआ यह समझाते हैं। मार्च 2020 में नोएडा के एगवा नाम की कंपनी को 1000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया। कंपनी के पास इससे पहले हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का कोई अनुभव नहीं, फिर भी 166 करोड़ का ठेका और 20 करोड़ एडवांस दिया गया। 16 मई को पहले क्लिनिकल ट्रायल में वेंटिलेटर फेल। 1 जून 2020 को दूसरे क्लिनिकल ट्रायल भी फेल। अगवा के अलावा 2 कंपनियों को भी ठेका मिला था। पहली थी आंध्र प्रदेश की सरकारी कंपनी MTZ, दूसरी गुजरात की निजी कंपनी CNC। दोनों के पास हाई एंड वेंटिलेटर बनाने का अनुभव नहीं। ज्योति CNC को 5000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका 121 करोड़ में और MTZ को 13,500 वेंटिलेटर का ठेका 500 करोड़ में मिल गया। अगस्त 2020 को एक RTI के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इन दोनों कंपनी के वेंटिलेटर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए हैं। इसके बाद सरकारी कंपनी हल के मार्फत 13,500 वेंटिलेटर का ठेके को घटाकर 10,000 कर दिया गया। ठेका मिला चेन्नई की कंपनी ट्रीविट्रॉन को 3,000 एडवांस और 7,000 बेसिक वेंटिलेटर के लिए ट्रीविट्रॉन को 373 करोड़ रुपए देने की बात हुई। ट्रीविट्रॉन ने वेंटिलेटर बनाया, लेकिन MTZ और हल के बीच टेंडर वापस लेने की बात उलझ गई। इस पचड़े में ट्रीविट्रॉन को डिस्पैच ऑर्डर नहीं मिला, ऐसे में एक भी वेंटिलेटर सप्लाई नहीं हुई। पीएम केयर्स फंड का दूसरा बड़ा मत प्रवासी मजदूरों के लिए कहा गया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन किराया पीएम केयर से होगा। इसके अलावा राज्यों को भी पैसे दिए जाना था ताकि वो प्रवासी मजदूरों को आइसोलेशन की कायदे से व्यवस्था कर पाएँ। कुल 1000 खर्च करने की बात थी। चीफ लेबर कमिश्नर ने एक RTI के जवाब में कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ऐसी कोई रकम प्रवासी मजदूरों की सहायता में जारी हुई है। पूरी लंबी कहानी है। 4 मई 2002 को रेल मंत्रालय ने साफ किया कि प्रवासी मजदूरों को टिकट पर 85% की छूट दे रहे हैं, बाकी का 15% राज्यों को भुगतान होगा। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने 151 करोड़ रुपए पीएम केयर्स में जमा करवाएं। अब सवाल है कि प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित 100 करोड़ रुपए कहाँ गए। दूसरा वेंटिलेटर बनाने के लिए ठेके किस आधार पर दिए गए, कुल कितने वेंटिलेटर सप्लाई हुए, उसमें किससे कितने काम आ रहे हैं। लेकिन आपको इनमें से एक भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पता है क्यों? क्योंकि पीएम केयर्स फंड न तो RTI के दायरे में आता है, नहीं CAG इसका ऑडिट कर सकता है। यह तो पूछा जाना चाहिए कि आखिर पीएम केयर्स फंड का हुआ क्या, कहीं चुनावी रैली में तो नहीं खप गया। विनय सुल्तान की ये पोस्ट है। और ये देखिए, ये इस तरह से भी कुछ लोग हैं जो कोरोना भगा रहे, इनका कुछ नहीं। और लास्ट में दिलीप मंडल ने एक पोस्ट लिखा है, वो आपको जरूरी है पढ़ाना। याद है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 फरवरी 2017 फतेहपुर UP की चुनावी सभा। भाइयों बहनों, आपको क्या चाहिए, कब्रिस्तान या शमशान? शमशान। जोर से बोलिए क्या चाहिए? शमशान, शमशान, शमशान। सब लोग एक साथ बोलिए क्या चाहिए? शमशान। नरेंद्र मोदी ने वादा पूरा किया और योगी सरकार फिर अपने एजेंडे पर है। और ये देखिए, जो भैंसा कुंड है, जो पार्थिव, उसको भैंसा कुंड का अब नीली चादर लगाई जा रही, जिससे वीडियो न बने या हकीकत वहाँ न है, लेकिन नीली छतरी वाला सब देख रहा है। तो ये तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप गवाह है। और आपको क्या होगा, आपने जो सोचा था, अगर आपको लगता है कि कोई भगवान और कोई धर्म आके बचाएगा, तो आप किसी गफलत में हैं। आपको अपने आप की रक्षा खुद करनी पड़ेगी, खुद ही आपको बचना पड़ेगा। तो ये तस्वीरें सारा मैं शेयर कर रहा था और मैं बार बार कहता हूँ
कि समाज को समझना चाहिए। और ये बात तय है कि अब हम फंस गए हैं, अपनी रक्षा अपनी करनी पड़ेगी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए हैं, आपके सिवाय शमशान जाने के भी रास्ते नहीं हैं। हम लाचार हैं, बेबस हैं, क्योंकि जो सरकार चल रही है वो एक धर्म विशेष की सरकार है। वो चुनाव लड़ती है, उसे आपकी चिंता नहीं है। दिल्ली में लॉकडाउन के सारे टर्म एंड कंडीशंस लागू किए जा रहे हैं, महाराष्ट्र में हो रहे हैं। बहुत बुरी स्थिति है। आप अपने आप को बचाए रखिए, सुरक्षित रखिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।